इज इक्वल टू साइन अल्फा है। अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल टू जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस पावर एन अल्फा। तो अल्फा कहां से कहां तक होगा? तो देखिए, आपको इनवर्स ट्री को पढ़ाया गया था। इनवर्स ट्री को में आपको याद होगा कि जो साइन होता है, साइन का वहां पे आपको रेंज क्या पढ़ाया गया था? साइन का वहां पे रेंज आपको मतलब अल्फा कहां से कहां तक वेरी करता था? -π/2 से 90 डिग्री, ये पढ़ाए थे हम। यस सर। वही चीज आपको ये -π/2 से π/2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे रेंज में ये अपनी पूरी एक साइकिल रिपीट करता है, इसलिए हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे अल्फा का रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा हम लोग वो वाला ही याद रखिएगा। इसमें इस रेंज में वो पूरा अपना कहां से कहां तक होता है? ये है आपका -π/2, यहां से लेके यहां तक। -π/2 से π/2, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो ये पूरे इस रेंज में अपना पूरा वैल्यू प्लस से लेके माइनस दोनों वैल्यूज यहाँ पे शो कर सकता है, इसलिए हम लोग ये ले सकते हैं। कहीं पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा पाई से लेके 2π भी लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्म है मैंने उसी टाइम बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, वो है -π/2 से π/2 साइन के लिए। ऐसे ही अब आप कॉस के लिए आपको समझ में आ गया होगा छठवें क्वेश्चन में कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा आपको बताया गया है। तो यहाँ पे अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए बताइए तो जल्दी से। कॉस का बताया गया था ना कुछ, 0 से लेके पाई तक। 0 से पाई में वो सभी वैल्यूज रख लेता है। देखो, यहां से यहां अपना सब पॉजिटिव वैल्यू रख लेगा और यहां से यहां अपना पूरा निगेटिव वैल्यू। इसके बाद फिर अपना वैल्यू रिपीट करेगा, ये निगेटिव वाला यहाँ रिपीट करेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ रिपीट करेगा। तो ये वाला पूरा रेंज हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू होगी फिफ्थ का। सेवेंथ क्वेश्चन क्या था? सेवेंथ में बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताना है कि सेक थीटा इक्वल टू 0 है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। भाई साहब, आपको पता होगा जो सेक थीटा है कभी 0 होता है क्या? कॉस थीटा अगर -1 से 1 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल तो हमेशा क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा। आप रेसिप्रोकल जब करोगे तो अगर कोई क्वांटिटी जीरो मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है वो तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल तो बड़ा ही आएगा ना 1 से। चाहे वो निगेटिव में हो तो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव मतलब -1 से छोटा आएगा। जैसे -0.9 लोगे तो वो तो -1 से बड़ा ही आएगा। तो इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट सेक का रेंज होता है। और बोल रहा है कि सेक थीटा 0 हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। ओके, एट्थ वन। एट्थ में है, एट्थ में क्या दिया हुआ है भाई? हाँ, ये तो मैंने कराया था। एट्थ में क्या दिक्कत होगी? एट्थ क्वेश्चन में तो सिंपल था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3। क्या ये पॉसिबल है? कोई बताएगा? बताओ, ये पॉसिबल है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3 हो सकता है? ये बताओ। मैंने इसका पहले आप रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा? √1² प्लस 1² माइनस और प्लस, तो √2 आ गया इसका, यानी -√2 इसका मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम √2 हो सकता है।
तो जब इसका मैक्सिमम √2 ही हो सकता है तो 3 कहां से हो जाएगा भाई? किसी भी x के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसका भी आपका नो सॉल्यूशन। ओके, 8th वन हो गया। अब कौन सा था? चलिए 12 देख लीजिए। 12 क्या है? 12 में तो 12 में साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कब होता है? जब 5 थीटा इक्वल टू n पाई हो, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाई 5। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या दिक्कत हो गई थी? ये तो सिंपल था। 13th में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कोसेक थीटा इक्वल टू 0। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? वही वाली बात हो गई। जब साइन का रेंज आपका क्या होता है? -1 से 1, तो कोसेक कैसे 0 हो सकता है? कोसेक का भी तो रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा। क्यों? जब कोई वैल्यू, अभी मैंने पिछले में ही समझाया कॉस और सेक वाले में, वैसा ही इसमें भी कॉन्सेप्ट है। तो ये भी 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि इसके रेंज में ही नहीं आ रहा है, यानी नो सॉल्यूशन, यानी 0 सॉल्यूशन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुछ नहीं करना है। आप 17 में क्या करो, ये है साइन थीटा और ये है टेन थीटा। दोनों सॉल्यूशन एक साथ होना चाहिए, साइन निगेटिव भी होना चाहिए और टेन पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? साइन निगेटिव भी हो और टेन पॉजिटिव हो, यही वाला क्वाड्रेंट है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। इसका थीटा कितना आ रहा था? इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ का एंगल तो आएगा पाई प्लस पाई, 7 पाई/6। और ये भी कितना आ रहा है? इसका भी 7 पाई/6 ही एंगल आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों इस वैल्यू को कहां पे रिपीट करेंगे? देखो, अगर मैं केवल साइन का लिखता हूं तो एन पाई वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर tan का लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? n पाई प्लस अल्फा लिखूंगा। अब ये दोनों की साइक्लिसिटी अगर देखी जाए तो एक चीज तो क्लियर है ना कि कोई भी टर्म 2 पाई के बाद तो रिपीट होता ही है। तो 2 पाई के बाद जब रिपीट होता ही है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? दोनों का एंगल ये आ रहा है, तो अगर इनको साथ में रिपीट होना है, ये और कहीं पे ऐसा नहीं होगा। आप पूरे क्वाड्रेंट में देख लीजिए कि साइन निगेटिव हो और tan भी पॉजिटिव हो। ऐसा यहीं पे बस हो सकता है, यानी कि ये अपनी वैल्यू कितने साइकिल पे रिपीट करेगा? 2 पाई पे। 2 पाई पे ही कर रहा है, फिर अगला वैल्यू 4 पाई पे करेगा। यानी कि अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2n पाई प्लस 7 पाई/6। ये हर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है। अब देखो, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन वाली क्या बात थी? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ये होता है कि जैसे मान लो, आप तो ये भी कह सकते हो ना, जैसे 2n पाई प्लस अल्फा आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है? 4n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट जनरल कौन सा है, मतलब मिनिमम कौन सा वाला फॉर्मूला है? ये वाला है, तो हम इसलिए ये वाला लेते हैं। क्या 6n पाई प्लस माइनस अल्फा कॉस का नहीं होगा? ये भी होगा, लेकिन सबसे जनरलाइज, सबसे छोटा जो मल्टीपल है हमें ये मिल रहा है, इसलिए हम इसको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ऐसे यहां पे भी है, हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4n पाई भी तो लिख सकते हैं, लेकिन 4n पाई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, और हमेशा मोस्ट लिखा हो या ना लिखा हो, आप हमेशा मिनिमम मल्टीपल ही लिखते हो। ठीक है, और टीपीवी 1 में और किसी का कोई डाउट? बोलो। सर 21 वाला।
21 क्लास में करवाए हैं शायद, नहीं किए थे तुम लोग? सर करवाए हैं। 21 तो करवाए थे यार, एक बार लेक्चर देख लेना, उसमें शायद करवाए हैं। या बताएं, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है। वैसे वीडियो में होगा मेरे हिसाब से। और कोई? सर 12-13। 12-13 बता तो दिए। अब कौन 12-13 ही तो बताए थे। यस हाँ, बताइए, DP1 ओवर हो गया तो DP2 की बात की जाए। सर। DP2 बताइए, DP2 में कोई डाउट है? हाँ बोलिए। कोई नहीं सर बोलेगा। 15 और 17। 15 और 17। अच्छा, 17 करवाए थे यार, क्यों पूछ रहे हो फिर वही चीज? 17 मैंने क्लास में करवाया है पिछले, और उसमें साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस टू थीटा लिख लेना, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस टू थीटा लिख लेना। ठीक है? ओके सर। ओके सर। कॉस थीटा वाले टर्म को एक साथ रखोगे तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू रखोगे -1, मैक्सिमम +1, तो उससे तुम्हें रेंज मिल जाएगा इस फंक्शन का। हाँ, 15 वाला क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन है P इज इक्वल टू थीटा सच दैट। सर क्वेश्चन नंबर 11-12 भी बता। 11 बता चुके हैं, 12 भी बता चुके हैं। तुम भूल जा रहे हो, क्लास में कराया हुआ 11-12 दोनों, देख लेना तुम। नहीं सर 11 नहीं करवाए हैं। 11 करवाए हैं, एकदम अच्छे से याद है मुझे। अच्छा ठीक है। 11 में ये नहीं बताए थे, चलो अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं। मिनिमम ऑफ 1 a² माइनस 4a प्लस 6। सर तुम ही तो बताई थी कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ऐसे करिए, बताई थी कि नहीं बताई थी तुम? और इसका इसका हमें मिनिमम वैल्यू पता चल गया, कितना? कम से कम ये 2 के बराबर होगा। तो मिनिमम फंक्शन का क्या होता है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही वैल्यू देगा। तो इन दोनों में से इसका वैल्यू मिनिमम 2 है, इसका 1 है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा था? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 1। बस अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, और √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, यही तो कराया था मैंने, भूल गई हो? याद है सब? क्या तुम ही तो बताई थी। सर अब भी याद आ गया, मतलब उसमें इस तरीके से लिखा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, सर एक बार 4 वाला देख लीजिए। DP2 का? यस सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल उसको बता रहे हैं। एक पहले 15 एक बार बता लेते हैं, लिख दिए हैं तो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ओके, उसके बाद आगे क्या लिखा है भाई? Q दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ओके, be the two sets, then which of the following is wrong? क्या क्या ऑप्शन है? P is subset of Q where Q minus P is not equal to null set. Q is not subset of P. P is not subset of Q. P is equal to Q. बताओ कैसे करेंगे इसको? किसी को सर उधर वाला दिख नहीं रहा है, इधर वाला नहीं दिख रहा है? ये बस ऑप्शन है, ये जो साइड में है। ये ऑप्शन का है, बस उसको रहने दो। ये मैंने अपने लिए लिखा है क्या क्या ऑप्शन है। P is subset of Q. Q minus P is not equal to null set. Q is subset of not subset of P and P is not subset of Q. P is equal to Q. ये ऑप्शंस हैं। अब
रही बात कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सुधांशु पहले बताओ भाई स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या सोचे थे तुम? सर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अच्छा, इसमें क्या बोला है ना, इन दोनों का आप थीटा निकालना है आपको, इस दोनों इक्वेशन में आपको थीटा को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या थीटा जो है वो सेम ही रेंज की वैल्यू आ रही है या अलग अलग आ रहा है। थीटा ही आपको सॉल्व करना है, कुल मिला जुला के ये इस इक्वेशन को आपको थीटा में सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। चलिए यहां से आ गया साइन थीटा, अगर मैं चाहूं तो इसको √2 से इधर डिवाइड भी कर सकता हूं, तो √2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं √2 से इसको डिवाइड कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस π/4। ठीक है, या तो आप कॉस में भी लिख सकते हो, कॉस माइनस साइन π/4 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। √2 से मैंने डिवाइड करने के बाद ये लिख लिया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, थीटा माइनस π/4 का। ओके, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू कॉस थीटा। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कंपेयर कैसे कर पाऊंगा, पहले तो दोनों को साइन में बदलना पड़ेगा, तो साइन में अगर बदलते हो तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। अब आप इसका जनरल फॉर्म लिख लो, जनरल फॉर्म क्या होता है, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, अल्फा इज π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो इसको थीटा को इधर ले आ सकते हो। तो थीटा को आप अरेंज कर लोगे, थीटा इंटू कर लो तो कितना आ रहा है, थीटा इंटू किए तो कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 1 पावर n थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/2 प्लस π/4। इसको आप लिख लीजिए तो अपने कॉपी में ये क्या आया है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप या तो ऐसे लिख सकते हो, तो साइन वाला जो फॉर्मूला है वो आप तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा चाहो तो इसको आप tan में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। तो tan में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो भी इस फॉर्मेट में आ सकता है। पहले इसको मिटाता हूं मैं, q को सॉल्व करते हैं। तो q को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहां से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो tan थीटा की वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा या तो आप साइन से डिवाइड करो या तो हाँ कॉस से डिवाइड करो, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2 tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा प्लस 1 कॉस थीटा से मैंने डिवाइड किया है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से 1/√2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू √2 + 1, रेशनलाइज करना। 1 / √2 - 1 + 1 + 1 / √2 - 2 - 1 / √2 - 2 - 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 / 1 / √2 - 2 /
ओके। अब इस वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू कितने के बराबर है? ये वैल्यू याद है आपका कि कौन सी वैल्यू के बराबर है? tan थीटा की √2 + 1 कब वैल्यू होती है? किसी को कोई आइडिया? अच्छा, एक काम करो, tan 2 थीटा की वैल्यू बताओ कितना आता है? tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2√2, 1 1 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया? √2 + 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, 2 2 कैंसिल हो चुका है तो माइनस कॉमन लेने पे आ जाएगा √2 माइनस माइनस कॉमन है। अगर मैं √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 1/√2, यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/√2, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? tan π/4 माइनस सॉरी 1/√2, तो खैर हमें फिर पता नहीं है तो 1/√2 कैसे निकलेगा? चलो इसको भी साइन में ही कर लो, सबसे आसान मुझे लगता है tan से दिक्कत ही होगा, साइन में ही करो इसको भी। साइन में आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, सिंपली करो इसको, देखो कितना आ रहा है। और फिर आपको बस कुछ करना नहीं है, n की वैल्यू रखते जाना है और दोनों को कंपेयर करना है कि क्या मिल रहा है। तो यहां से अगर आप, क्या मैंने किया था इसमें, साइन थीटा को और कॉस थीटा इधर लेते आए थे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था इसके पहले? कॉस थीटा से डिवाइड किया था। हेलो 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 हेलो, अच्छा √2 से डिवाइड किया था, ओके। तो यहाँ से अगर आप √2 से भी डिवाइड करते हो तो ये बन जाएगा cos π/4 और ये बन जाएगा sin π/4, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? sin थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू sin थीटा। तो आपका जनरल फॉर्म क्या आ गया? जनरल फॉर्म अगर यहाँ से बात की जाए तो आपका आ गया थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू थीटा। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लो, थीटा कितना आ गया? थीटा इज ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -n, ये हो गया थीटा, और इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट आ गया, अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें n की वैल्यू रखते जाना है और देखना है कि क्या वैल्यूज हमें मिल रही है। ये वाला सॉल्यूशन Q से मिला था, याद रखिएगा, और ये वाला सॉल्यूशन P से मिला था। तो n की वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 रख के देखिए क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा इसमें? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? शिवांग गया, सुधांशु कोई आइडिया उसके आगे कितना आ रहा है?
कुछ बोल दो भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? सुधांशु, यस सर। क्या इसके आगे क्या N1 पुट करके कुछ आया? सर हो नहीं रहा। N1 पुट किए तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और इधर भी तुम्हारा तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ थीटा तुम्हारा, लेकिन यहाँ तो यार थीटा जो है ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। नॉट डिफाइंड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके, चलो देखते हैं। और इस तरह से तो हम लोग से नहीं हो पाएगा, ये काफी इसमें दिक्कत आ गई। चलो दूसरा फिर से बताना, क्वेश्चन क्या था? दूसरे तरह से करना पड़ेगा, tan में ही कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये पहला फॉर्म हो गया। और दूसरा फॉर्म था ये क्यू वाला, क्यू था ये। तो यहाँ से आप पहले वाले से tan थीटा निकालिए, कितना आ रहा है? tan थीटा कॉस से डिवाइड कर लिया तो ये हो गया tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू √2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन कॉस कॉस, √2 प्लस 1। इसकी बात कर लें तो इसमें कितना आएगा? tan थीटा कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2 tan थीटा। तो √2 माइनस 1 tan थीटा is equal to 1, then tan theta is equal to 1 by √2 minus 1, तो tan theta is equal to √2 plus 1। रेशनलाइज करेंगे तो दोनों से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? P से भी आपको रिजल्ट थीटा का यही मिल रहा है, tan थीटा सेम, और Q से भी क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। यानी कि दोनों क्या है? दोनों क्या है? हेलो, यानी ये दोनों सेट कैसा रिजल्ट देंगे? जब इनका थीटा tan थीटा ही वैल्यू सेम आ रहा है तो इनका कुछ भी जनरल सॉल्यूशन हो, हमें अल्फा नहीं पता है कि √2 प्लस 1 कब होता है, लेकिन जो भी इसका जनरल सॉल्यूशन होगा इसका भी वही लिखेंगे हम, इसका भी वही लिखने वाले हैं। तो दोनों का जब सेम ही लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि P सेट इज इक्वल टू Q सेट। ठीक है, तो P सेट इज इक्वल टू Q सेट, तो यानी P इज सबसेट ऑफ Q बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? तो P सबसेट ऑफ Q नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इक्वल है। अच्छा, Q माइनस P नल सेट हो सकता है क्या? इज नॉट इक्वल टू नल सेट। जब दोनों इक्वल है तो इसका जब माइनस करेंगे a माइनस बी लेंगे तो नल सेट तो आना चाहिए ना। तो नल सेट आना चाहिए, लेकिन दिया है कि नॉट इक्वल टू नल सेट, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉन्ग बताना है तो। Q इज नॉट सबसेट ऑफ P, Q इज नॉट सबसेट ऑफ P, ये बोल रहा है। और तो ये वाली बात तो ऐसे ही उसका वो खत्म हो गया कि सबसेट वाली। P इज नॉट सबसेट ऑफ Q, नॉट सबसेट ऑफ Q ये भी हम टोटली नहीं बोल सकते। P इज सबसेट ऑफ Q भी नहीं बोल सकते, और P इज नॉट सबसेट ऑफ Q भी नहीं बोल सकते, क्योंकि P इज इक्वल टू Q है। तो ये दोनों बात एक साथ में हो रही है, मतलब ये इक्वल है तो सबसेट माना जा सकता है, लेकिन रियल में प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है ये, इसलिए हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये भी सबसेट नहीं है। P इज इक्वल टू Q, एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने जो कि सही है, P इज इक्वल टू Q। हाँ बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए।
हेलो? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डीपी 2 तक हो चुका था, डीपी 3 आज से लास्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं डीपी 3 के बारे में कुछ। तो कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं वही सब करना है, उसी पे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम। अरे हाँ, आशीष का कोई क्वेश्चन था, कौन सा था? आशीष तुम ही बोले थे ना? 4 वाला सर, 4। हाँ हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या था अभी? थीटा इज इक्वल टू k times of 4n plus 1, k times of 4n plus 1, then find then is the solution। ये एक सॉल्यूशन है किसका? tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 is equal to 3, then find the value of k। और लोग बताइए, और लोग तो किए हैं ना, तो बताइए कैसे पहला स्टेप क्या करें? सर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, टेन थीटा को छोड़ के, बाकी ये दोनों टेन थीटा प्लस पाई बाई 3 और टेन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 को सॉल्व कर लेते हैं ए कैसे प्लस बी के साथ। कैसे, साइन कॉस में या ऐसे पूरा? नहीं, नॉर्मली सर, टेन में ही। अच्छा चलिए भाई, आपकी बात मान ली मैंने। tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? √3 tan 60 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया फॉर्मूला। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा प्लस tan 2 पाई बाई 3, मतलब tan किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यानी यहाँ पे क्या देगा? -√3। और ये हो जाएगा 1 माइनस ही होगा, लेकिन 1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 3। आशीष यहाँ तक समझ में आया? यस सर। उसके बाद आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का भी। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इसको इंटू कर लीजिए इससे, तो इसका हो जाएगा tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा। फिर इसका इंटू कर लीजिए, tan थीटा माइनस √3 माइनस √3 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा। एक बार चेक कर लो, सही है ना? tan थीटा -√3 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा, ठीक है? सर लास्ट में -3 टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, लास्ट के पहले। इसमें ना, हाँ हाँ, √3 tan स्क्वायर -√3, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है, ये √3 tan स्क्वायर थीटा शायद कैंसिल हो गया, -√3 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ से ये कितना ऊपर आ रहा है? 8 tan थीटा आ रहा है ना, 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ठीक है? आपको इसमें बताना था k का वैल्यू। चलिए, तो इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं, ये सब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ओके, तो ये कितना हो रहा है? tan थीटा प्लस, इसको फिर से एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा
इक्वल टू 3। तो इसको आपने अरेंज किया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल, तो इधर हो गया 1। ये किसका फॉर्मूला है? ये है tan 3 थीटा का। तो tan का जनरल फॉर्म क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की 1 कब होगा? ये पाई बाई 4 पे। तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। ओके, n पाई। तो आपका क्वेश्चन क्या इसमें ये आ रहा है। इसके बाद अब इसका k का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? k इंटू 2n, k की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें आप क्या करो, पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ना। तो एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 4n प्लस 1 प्लस, जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 12। ये हो गया 4n प्लस 1 बाई 12, पाई बाई 12 आ गया। तो अब इस फॉर्मेट में आ गया। इसको अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 12। ठीक है, समझ में आ गया? आशीष, समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो क्लियर कर रहा हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप करिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा। हो जाएगा तो बताइएगा। या सन्या, आपका कोई डाउट नहीं है? सर मेरे पे शो ही नहीं कर रहा था किसी कोई भी। हाँ, तो बोलना चाहिए था ना, डीपी शो नहीं कर रहा है तो। डीपी शो नहीं कर रहा है
कब से? नहीं, कोई ऐसा भी कब से प्रॉब्लम है? कुछ ऐप खोलो तो कुछ आता ही नहीं है, वीडियो भी नहीं आता है कोई। अच्छा, तो अशोक सर से बात हुई थी ना आपकी? कहीं ऐप में आप एडेड हो ना? हाँ, अच्छा, पहले ऐसा। आता था लेकिन तो अभी फिर नहीं एक आता। बार अपडेट करो, ठीक है? या फिर इंस्टॉल करके देखो, उसको अपडेट करके देखो। नहीं होता है तो बताओ, टीपी फिर तुमको अलग से भेजना पड़ेगा, और क्या, अगर अभी दिक्कत है तो। बोलना चाहिए था ना। तो लास्ट में तुमने डीपी फिर किया ही नहीं होगा अभी तक। नहीं, गलत बात है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत बोला करो कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब लॉस हो गया तुम्हारा। कि कहाँ तक तुम लगाई थी डीवीपी? 13 तक मिला था तुम्हें? हाँ, 13 तक मिला था, ये 1 और 2 नहीं मिला है ना बस? नहीं, उसके ठीक। बाद ऐप खुल ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसको एक बार ऐप को अपडेट करना फिर से, और फिर से देखना, नहीं तो फिर इंस्टॉल करके देखना, अनइंस्टॉल करके, शायद हो जाए। नहीं होगा तो फिर मैं बात कर लेता हूँ सर से। ओके, तो क्या हुआ बताइए, इसमें सॉल्यूशन क्या आया आपका? किसी का कुछ हुआ? शिवांग तुम्हारा? तुम कहाँ भाग गए थे अभी? सर एन पाई आया थीटा, ठीक। टेन थीटा जीरो आया तो सॉल्यूशन थीटा का एन पाई हो गया। अच्छा, थीटा एन पाई आ रहा तुम्हारा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप इसने क्या किए होंगे, इसको कॉस में बदल दिए होंगे, तो ये क्या बन गया होगा? साइन थीटा इंटू टैन थीटा लिख सकते हैं इसको। साइन थीटा इंटू टैन, कॉस में बदला तो ये साइन थीटा इंटू टैन थीटा हो गया। अब यहां से अगर मैं टैन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस √3। ओके, अब देखिए क्या साइन थीटा, यहां से दो रूट मिल रहे हैं, टैन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू -√3। साइन थीटा का जब रेंज ही -1 से 1 होता है तो -√3 तो -1 से बड़ा है, मतलब छोटा है। तो ये वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये सॉल्यूशन देगा नहीं, यही सॉल्यूशन दे पाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, कब 0 होता है? 0 डिग्री पे, यानी थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 to the power 1 minus 2 to the power 1 upon 1 minus mod of cos x, mod of cos x is equal to 4, is equal to 4, then find the value of x, then find the value of x।
सर प्लस माइनस पाई बाई 3 और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको। जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है? सर ऑप्शन दीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में दिया है कि x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इसका सॉल्यूशन होगा। क्या ये सही है? हाँ। नो सर फॉल्स है। फॉल्स है? नहीं, सही है। अच्छा। सही है, सही है सॉल्यूशन। कैसे? इसको आपने सॉल्व किया होगा, 2 पावर 2 इसको लिख लिया होगा, 2 टू द पावर 2, तो ये यस आपका सर। पूरा हो गया होगा 1 माइनस मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2। इसको आपने इधर ले गए तो ये हो गया दिस इक्वल टू 1 बाई 1 2। बाई देन cos x इक्वल टू इधर आ गया तो ये हो गया 1 बाई 2, यानी cos x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2। मॉड हटाया। अब हमें इससे पता चला कि x क्या क्या वैल्यू रख सकता है। तो 1 बाई 2 अगर मान लीजिए मैंने माना उसकी वैल्यू, तो x क्या होगा? पाई बाई 3। और अगर माइनस 1 बाई 2 रखा तो 2 पाई बाई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसका कितना आ गया? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन दोनों का। अब ये दोनों हो सकता है ना, दोनों को एक साथ आपको इस इक्वेशन में इसने लिखा हुआ है। तो बताइए कि क्या ऐसा ये सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहली चीज तो ये है कि इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप n की वैल्यू रख के देख लो, जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है क्या उससे मैच कर रहा है ये। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं सपोज, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो ही मत। x इक्वल टू 1 अगर यहाँ रखते हो n की जगह पे, तो क्या मिलेगा हमें? पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एक बार माइनस रखोगे तो क्या सॉल्यूशन देगा? 2 पाई बाई 3। एक बार प्लस रखोगे तो क्या सॉल्यूशन देगा? 4 पाई बाई 3। 1 रखा, ठीक है, 4 पाई बाई 3। तो क्या 4 पाई बाई 3 सॉल्यूशन सही है? 2 पाई बाई 3 तो सही था, क्या 4 पाई बाई 3 सही है? बोलो। हेलो हेलो, क्या 4 पाई बाई 3 सॉल्यूशन इसका सही है? वन रखा तो तुम्हें मिला 4 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 तो एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्या 4 पाई बाई 3 भी सॉल्यूशन होगा साइन 1 बाई 2 पे? बोलिए। अच्छा, अगला वैल्यू आप रख के देख लो। 2 पाई बाई 3 तो दिख रहा है, 4 पाई बाई 3 भी दिख रहा है, तो हमें दोनों सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहे हैं। 2 पाई बाई 3 पे कॉस क्या होता है? अभी आपने निकाला -1/2। कॉस 4 पाई बाई 3 पे क्या होता है बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होता है?
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। -1/2 ही होता है ना। बोलो, -1/2 ही होता है ना 4π/3 पे भी। 2 रख के देखो तो 2 रख के देखोगे तो क्या मिलेगा 2π प्लस माइनस π/6 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक सॉल्यूशन π/3 दे रहा है, दूसरा सॉल्यूशन क्या दे रहा है 5π/3 दे रहा है। तो ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यहाँ हुआ, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ हुआ। ये है π/3 और ये है आपका 5π/3। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो हम लोग n की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, इसमें आपका आंसर जो है वो गलत है। इसका याद रखिएगा, पूछिएगा मत मेरे से कि सर इसका तो ये आंसर आएगा। तो ये जो इसका सॉल्यूशन है, ये इसका ये मतलब फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप कुछ भी n रख दो, ये दोनों सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी क्या, ये इसका आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और वही दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई किसी को डाउट। सर तो फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ। बताओ, तुम लोग बताओ, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। हेलो, बोलो, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। अगर मैं इसको नहीं कंसीडर करता हूं तो ये फॉल्स होना चाहिए कि ट्रू होना चाहिए। तो अभी आपके सॉल्यूशन है सामने, 5π/3 है, π/3 है, ये है, सब कुछ आपने सॉल्यूशन निकाला है। तो cos -1/2 होना चाहिए या π1 + 1/2 होना चाहिए। आप हर बार आप देखो, एक बार n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जो कि दोनों क्या हैं, एक बार cos को निगेटिव दिखा रहे हैं, दूसरा भी cos को निगेटिव ही दिखा रहा है। अगर आपको n की वैल्यू आपने दूसरा रखा तो आपको क्या मिल रहा है π/3, एक बार cos पॉजिटिव दिख रहा है और एक बार cos क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है π/3 पे। तो ये दोनों कंसीडर तो वैसे वैल्यू को कर रहा है। अगर आप यहाँ सॉल्यूशन में ये लिखा होता है कि n इज ग्रेटर देन 1, तब ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे n = 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। या कर रहा है तो बताइए, किसी को अगर दिख रहा है कि n = 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो बताइए। चलिए ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1। सिंपली जब भी जनरल सॉल्यूशन ये पूछे कि क्या इसका सॉल्यूशन है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड ही मत करो, आप सीधा n की वैल्यू रख के देखो कि क्या इसमें जो n की वैल्यू मैं रख रहा हूं उस थीटा को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है साइन, इफ x is the positive root of the equation, if x is the positive root of the equation, sin x plus cos x minus 2 root sin x cos x is equal to 0. Here x is positive root of the equation, ये पॉजिटिव है और रूट भी है, obvious सी बात है, इक्वेशन है तो रूट तो कहेंगे इसको। Then find the value of x. अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऑप्शन क्या क्या है, 2nπ + π/4, 2nπ - π/4, nπ + π/4। ठीक है, तो मैं अगर एक बार n को वैल्यू 1 रखता हूं सपोज यहाँ पे, या n की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, ऐसा तो कहीं कुछ दिया नहीं, n की वैल्यू 0 रख लो, तो यहाँ क्या मिल रहा है π/4 मिलेगा, यहाँ -π/4। तो ऑप्शन ए के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, n की वैल्यू 0 रख के π/4, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे √2 मिलेगा, माइनस
साइन पाई बाई 4 1/√2, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इस पे देखते हैं, माइनस पाई 4 को देखते हैं। माइनस पर साइन माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, वही माइनस 1/√2। ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कॉस, ये आप आपस में 0 हो गए, ये क्या बचा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा प्लस √2। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा, बोलिए। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा क्या सेटिस्फाई किया, नहीं किया। तीसरा देख लो, अगर सॉल्व करना है तो तीसरा भी, तीसरा अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, या 0 ही रखते हैं तो क्या आ रहा है, पाई बाई 4, 0 रखते हैं तो पाई बाई 4 आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें ये भी सॉल्यूशन, आपको लग रहा होगा कि n 0 पे तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, तब आपको इन दोनों में मामला फंस गया कि ये होगा या ये होगा। तो हमेशा जो 2n पाई वाला होता है वो तो हमेशा ही उसका सॉल्यूशन होता ही है, कि 2n पाई पे अगर आप कोई एंगल को रोटेट करते हो तो ये तो हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा ही। n पाई, अगर आप n पाई वाले की बात करो तो n पे अगर आप 2 रख देते हो, n की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, सॉरी 0 रख रहे थे, अब 1 रख के देखो तो पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 इस पे रख के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन में रख के बताओ, जल्दी से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट। कर रहे हैं ना आप लोग, बोलो भाई, सेटिस्फाई कर रहे हैं सुधांशु, नो सर, नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो आप ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। दूसरा तरीका तो आपको जानते ही हो कि इसको अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका अगर देखते हो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 रूट साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग करके भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू अपॉन √2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन में अगर हमें लिखना है तो साइन एक्स 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या फॉर्मेट मिल गया, साइन x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2x। ओके, तो साइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, साइन का जनरल फॉर्म x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2x। अब आप 2x को ये साइन 2x था,
अब 2x तो आप चाहे तो इधर भी लिख सकते थे, इसको आप इधर लिख सकते थे, वो आप पे है। ओके, आपको x फाइंड करना है, तो आप n की वैल्यूज रख लो। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखो कितना आ रहा है, x प्लस पाई बाई 4 पाई माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, x इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में भी आपका पहला ऑप्शन था 2n, क्या था यार, पहला ऑप्शन था पहला ऑप्शन था 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू हमने क्या रखी है, यहाँ पे 1 रखी है सपोज। तो अगर 1 रख रहे हैं इस केस में, ये दोनों n डिफरेंट हैं, ये कहीं सेम n नहीं कि जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। n इज ए कांस्टेंट, यहाँ आप k रख सकते हो। तो अगर आप मैं n की जगह पे 0 रख रहा हूँ, n की जगह पे 0 रख रहा हूँ, तो मुझे पाई बाई 4 एक सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है। दूसरा, अगर मुझे और देखना है कि यही सही है कि नहीं, तो एक बार n की वैल्यू और रख के देख लो, 2 रख के देख लो। तो 2 रख के देखो, 2 पाई प्लस ये -1 का पावर 2 प्लस ही हो जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया x इक्वल टू 2 पाई, इधर गया तो कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4 माइनस ये हो गया -7 पाई बाई। ठीक है, तो इसको भी आप रख के देखो कि क्या आपको -7 पाई बाई 4 वाली वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं। माइनस, तो कभी ये माइनस कब देगा, जब ये n की वैल्यू आप निगेटिव रखो, निगेटिव रख के देखो। n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 रखोगे तो -1 रखोगे तो, हाँ -1 अगर रखते हो तो आपको मिलेगा -2 पाई प्लस पाई बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -7। तो ये दोनों चीजें को सेटिस्फाई कर रहा है, दो वैल्यूज हमने देखा, दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला ही हमारा सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, जो आपको अच्छा लगे, मतलब अच्छा लगने की बात नहीं है, जो मैच कराना है आपको इस हिसाब से n की वैल्यू रख के। ओके, आई होप समझ में आया होगा जनरल सॉल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन है, इफ cos 40 डिग्री इज इक्वल टू t and cos theta is equal to 1 minus 2t square, where theta belongs to 0 से 2 pi, then the value of theta is 100 या 260 होगा, सही या गलत, ये पूछ रहा है। अगर cos 40 इतना है तो क्या, और cos थीटा इतने के बराबर है, तो क्या वैल्यू ऑफ थीटा 100 और 260 होगा, सही या गलत। तो इसको अगर आप लिखो तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 40 डिग्री, यही कहने का मतलब है ना। ये लिख सकते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 40 डिग्री से यहां से आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ किस पे लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं cos 2 थीटा है ना, ये हो जाएगा देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब हमें इसको अगर साइन में बदलना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइन का कंपैरिजन कब होगा, जब ये sin स्क्वायर 50 लिख सकते हैं इसको,
अब आपको ये बताया गया था कि सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही बताया गया था शायद, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 100। टू एन पाई प्लस माइनस 100 डिग्रीज। ये डिग्री, ये पाई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग सभी एंगल्स इसमें कर रहे हैं, ये थीटा हमने डिग्री में लिया था, तो इसको आप क्या लिखोगे 360, मतलब समझ रहे होगे आप, ये मतलब पाई के जगह पे आप 180 पुट करोगे क्योंकि ये एंगल आपने थीटा में, या तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो अच्छी बात है, इसको आप सीधा लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ 360 लिख लो सीधा, यानी आपका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस माइनस 100। ओके, अब आप n की वैल्यू 0 पुट करके देखो, या जो भी वैल्यू देख के देखो क्या ये थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो, आ रहा है, ट्रू है या नहीं है, क्या इसका सॉल्यूशन 100 260 होगा। बोलो भाई, कहाँ सो गए सब, काम दिए वो भी नहीं बोल रहे हैं सब। बताओ भाई, सुधांशु, चाक्या, ऐसा उत्कर्ष, कुछ बताओ क्या है, सही है कि नहीं है। चाक्या, सुधांशु, यस सर। क्या है, सही है कि नहीं है वो। सर ट्रू लग रहा है। ट्रू लग क्या रहा है, सही बात है, n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, n की वैल्यू 1 रखने पे 360 माइनस 100 मिल रहा है, यानी 260 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही बात है। यस सर। अच्छा, 360 प्लस 100, 360 पे तो एंगल फिर वहीं आ जाता है ना, यहां से यहां आए और फिर 100 कर रहे हो, तो यानी एंगल वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर ही है, तो यानी दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर, ठीक है, तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल ट्रू, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे मैंने 360 n क्यों लिखा है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एंगल सब थीटा जो है वो डिग्री में था इसलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा
इज इक्वल टू साइन 9 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा। ये अगर है और थीटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है और थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। मतलब 0 से पाई बाई 2 में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन इज 0, 3, 6, 9। 4 ऑप्शंस हैं। करिए, कैसे अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे, पहला स्टेप बताओ। तो पहला है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, पहले तो हमें पता है 2 साइन ए कॉस थीटा। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दोनों साइड आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 साइन ए कॉस बी और ये भी 2 साइन ए कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ऐसे इधर में आप देख लो, साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा माइनस 7 थीटा। अब यहां से आप देखो क्या आ गया आपके पास, साइन 8 थीटा इज इक्वल टू ये 2 साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आप क्या करोगे, सर 16 थीटा, हाँ 16 थीटा को क्या करें, सर 1 माइनस 2 cos 8 थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यहां से आप ये लिख सकते हो 2 साइन 8 थीटा कॉट थीटा। तो इससे आप एज्यूम करोगे, इसको आप कैंसिल कर रहे हो तो आप क्या मानोगे कि 8 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 8 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम साइन थीटा को इधर से कैंसिल कर सकते हैं और हमें कॉस 8 थीटा कितना मिल गया 1/2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल मत करो, आप सीधा इसको क्या करो, साइन 8 थीटा कॉमन ले लो। कैंसिल करने की जरूरत ही क्या है, साइन 8 थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आपको दो रूट्स मिल गए, साइन थीटा या तो 0 होगा या तो cos 8 थीटा क्या होगा 1/2। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले वाले से अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो कितना आ रहा है 8 थीटा इक्वल टू n पाई, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 8। ओके, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं इससे निकालूं तो 8 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कब 1/2 होता है, पाई बाई 3 पे। तो यहां से भी थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई बाई 8 प्लस माइनस पाई बाई 24। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, हमें वो n की वैल्यू रखते जाना है और देखना है कि कितनी वैल्यूज हैं जो इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो सबसे अच्छा नंबर पहले स्टार्ट करने का क्या है, न्यूट्रल नंबर से स्टार्ट करिए, n इक्वल टू 0 पे रखिए, n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 पे थीटा क्या मिला हमें 0 मिला। ऐसे यहां पे क्या मिला हमें थीटा
पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 24 बताइए कितना वैल्यू है, इसी में लाई करेगा ना, 0 से माइनस वाला लाई नहीं करेगा, तो माइनस वाला आपको कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे बस एक ही सॉल्यूशन आया प्लस पाई बाई 24। अगला वैल्यू आप क्या रख सकते हो, n की वैल्यू 1 रख के देख लो। तो n की वैल्यू 1 रखा तो हमें थीटा क्या मिल गया, पाई बाई 8। पाई बाई 8 भी क्या है, पाई बाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही लाई करेगा, तो एक ये भी सॉल्यूशन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी तक कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये 0 तो नहीं होगा, बी ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर भी देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 रख के क्या मिल रहा है हमें, तो 1 रख के मिल रहा है 2 पाई बाई 8 प्लस माइनस पाई बाई 24, और इसको एलसीएम लिए तो हो गया 6 पाई प्लस माइनस पाई बाई 24। तो एक बार प्लस किए तो 7 पाई बाई 24 और एक बार माइनस किए तो हो गया 5। अब एक चीज बताइए, ये एंगल क्या 0 से पाई बाई 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करके बताइए आप। अप्रॉक्स पाई, इसको आप डिग्री में बदल सकते हो ना, बोलो। सीधी बात है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई बाई 2 का 7 बाई 12 टाइम्स है, तो यानी ऑब्वियस ही बात है कि ये पाई 0 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। इसको भी हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं 5 बाई 12 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, तो ये भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा एंगल। तो ये सॉल्यूशन एक भी ये हमें मिल गया, एक ये मिल गया। तो अभी तक इक्वेशन कहाँ तक पहुंचा है, 1 2 3 4 5, 5 सॉल्यूशन आ गए। कहाँ पे, n इक्वल टू 1 तक, याद रखिएगा। फाइव सॉल्यूशंस आ चुके हैं n इक्वल टू 1 तक, और कोई सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा है। ओके, अब अगला सॉल्यूशन मान लीजिए हम लोग n इक्वल टू 2 पे देखते हैं। 2 पे कितना हो जाएगा, क्या सॉल्यूशन आया था, n पाई बाई 8 आया था ना, सही हो, n पाई बाई 8 आया था। तो n 2 रखा तो हमें क्या मिला, पाई बाई 4। एक सॉल्यूशन ये भी है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये भी सही है। अब इधर वाली बात कर रहे हैं, इधर अगर n 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 24। ठीक है, तो पाई बाई 2 में से प्लस, पाई बाई 2 में अगर कुछ प्लस कर देंगे तब तो वो पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा, इस रेंज में नहीं आएगा, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो कौन सा सॉल्यूशन में आएगा, ये आएगा सॉल्यूशन में, माइनस वाला। इसको जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं, हमें नंबर काउंट करना है। तो ये भी सॉल्यूशन आ रहा है 12 11 पाई बाई 24। तो अभी तक कितना इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन आ गए, 7 तक पहुंच गए हम लोग, 5 तक यहाँ था। चलिए चेक कर लीजिएगा भाई, कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो हमने नहीं ले लिया है। अब हम लोग n इक्वल टू 3 पे चलते हैं। तो 3 पे जब चलेंगे तो हमारा 3 पाई बाई 8, ये भी सॉल्यूशन है जो कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे भी इस साइड वाले में देखते हैं 3 रख के, तो क्या मिल रहा है, 6 पाई बाई 8 यानी 3 पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 24। ओके, तो देखो ये 3 पाई बाई 4 कितना एंगल है, ये पहले से ही ज्यादा एंगल है। पाई बाई 24 की वैल्यू बता सकते हो, 180 बाई 24 कितना आएगा लगभग अप्रॉक्स। ये एंगल है 135 डिग्री, और ये एंगल कितना आ रहा है, लगभग 7.5 जो भी होगा, 7 के आसपास, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो ये 90 से तो बड़ा ही हो जाएगा, और अगर 7 माइनस भी करता हूं तो भी ये 90 से बड़ा ही रहेगा। तो यानी अब n इक्वल टू 3 पे ये सॉल्यूशन नहीं देगा, तो n इक्वल टू 4 पे भी नहीं देगा। तो आगे अब हमें इधर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक हमें कितना सॉल्यूशन मिला है, 8 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब हमें किधर जाना है, n इक्वल टू
0 1 2 3 हो गया, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -2। अब इस पे चेक करना है। तो अभी तक 8 सॉल्यूशन हमारे आ चुके हैं। तो अगला सॉल्यूशन हम चेक करते हैं n इक्वल टू -1 पे। -1 अगर रखेंगे तो ये तो सॉल्यूशन देगा ही नहीं, -π/8 तो सॉल्यूशन है ही नहीं इसमें, 0 से π/2 में, तो ये अब सॉल्यूशन नहीं देगा। बस अब देखो माइनस में ये वाला जो इस साइड वाला सॉल्यूशन कोई भी माइनस में नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव हम यहाँ नहीं रख सकते। तो इधर वाला हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू -2π/8 प्लस -24। इसको आपने एलसीएम लिया तो आपको कितना मिल गया? माइनस वाला हम रख नहीं सकते, केवल प्लस वाला देख लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। -π/4 प्लस π/24 प्लस हम लोग कर रहे हैं -1 -2। ओके, तो अभी तक हम लोग को कितना सॉल्यूशन आया था? कोई सॉल्यूशन एक मिस हुआ है क्या? टोटल तो 8 सॉल्यूशन अभी तक आ चुके थे, जब तक 9 आ जाना चाहिए। एक कोई मिस हुआ है। -1 तो इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, ये वैल्यू छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वैल्यू हमें नहीं रखना है। 0 पे हमारा क्या क्या सॉल्यूशन आया था? 1 2। फिर 1 पे क्या क्या आया था? π/8 आया था, और इधर आया था 2π/8 प्लस माइनस यानी π/4। दो सॉल्यूशन यहाँ मिला था, 1 2 1 2 3 4 5। फिर n इक्वल टू 2 रखा हमने, 6 हो गया सॉल्यूशन। इधर भी मिला था हमें 7, फिर 8 ही सॉल्यूशन दिख रहा था। हाँ, एक सॉल्यूशन कहाँ मिस हो गया? थीटा इक्वल टू 0। इसका आंसर तो मुझे लगता है 9 ही होना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन आप चेक कर लोगे, ठीक है? अगर नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, अब मैं अभी यहाँ ढूंढ तो नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे है, लेकिन इसका 8 सॉल्यूशन तक तो हम लोग निकाल चुके हैं। इसी तरह से करना है, आपको वैल्यूज चेक करना है कि 0 से π/2 के बीच में है कि नहीं है। ओके, बोल दो भाई, कर लोगे ना? यस सर। ओके, कर लेना। इसमें एक कोई सॉल्यूशन मुझे लगता है छूट गया है, कहीं n की वैल्यू हमने नेग्लेक्ट कर दी है, तो उसको आप एक बार देख लेना। तो टोटल सॉल्यूशन इसका कितना आ रहा है? इसका सॉल्यूशन टोटल 9 ही आ रहा है। टू n प्लस रखते जाओ और सॉल्यूशन मिलते जाएगा। cos थीटा में ओके। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए? एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, mod of cos x minus sin x is greater than equal to 2 for x belongs to 0 से 4 पाई। √3 cos x minus sin x greater than equal to 2 for x belongs to 0 से 4 पाई। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। ऑप्शन है आपके पास 0 से लेके 9 तक।
तो इस वाले एक्सप्रेशन का आप रेंज निकालो पहले सॉल्यूशन का, तो कितना आ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2। तो इस एक्सप्रेशन का अगर हम रेंज बात करें तो कहां से कहां तक होगा, मॉड है ना, तो मॉड अगर है तो 0 से 2 पाई के बीच में ही होगा इसकी वैल्यू, -2 से 0 2 की बात करें तो। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, इनका कहना है कि ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो एक ही ऐसी वैल्यू है ना जहां पे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं 0 से 2 के बीच में रहूंगा, और ये बोल रहा है कि ये जो है 2 से बड़ा है RHS। तो यानी एक ही ऑप्शन बचा कि आप 2 पे बस सॉल्यूशन निकालिए। इनका कहने का मतलब बस यही बचा कि आप यही मान लीजिए कि ये 2 के बराबर है। और इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। तो √3 वाले में मैंने बताया था कि 2 से आप डिवाइड करते हो, 2 यहाँ पे दिया भी है तो 2 से इधर डिवाइड कर लो, तो कितना मिल जाएगा, √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1। ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा sin 30। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 30 प्लस यानी cos a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 कब होता है cos, 0 डिग्री पे। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई माइनस π/6। हाँ, अब आपको क्या करना है, इस रेंज में आपको बस n की वैल्यू रखते जाना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। जल्दी करिए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। रखिए, 0 से स्टार्ट करिए। बताते जाओ, n0 पे कितना सॉल्यूशन मिला, कोई भी नहीं।
तो n की वैल्यू अगर आपने 0 रखी है तो आपको मिला होगा n0 पे आपको x मिलेगा -π/6 जो कि इस रेंज में नहीं है। n की वैल्यू 1 रखा होगा आपने तो आपको मिला होगा 2π - π/6 यानी 11π/6 जो कि इस रेंज में है। n की वैल्यू आपने 2 रखी होगी तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4π - π/6 4π - π/6 ठीक है। तो कितना सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से, ये अगला जैसे ही n की वैल्यू 3 रखोगे ये 6π हो जाएगा π/6 जो कि 0 से 4π में नहीं लाई करेगा। तो यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिल गए, एक ये और एक ये। ध्यान रखिए ये मॉड हमने यूज किया था, आपको याद होगा। तो एक बार आपने +2 लिया, एक बार आपको -2 पे भी सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जब आप -2 लोगे तो कुछ बदलेगा नहीं, बस यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू π/6 प्लस x 2nπ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा 2nπ, यहाँ पाई आ गया, यहाँ पाई अगर आ गया, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ जब ये -2 हो गया तो ये इधर चला जाएगा और इसमें से प्लस पाई थाई माइनस π/6। ओके, फिर से आपको फिर वही काम, 2 सॉल्यूशन याद रखिएगा उसके लिए आया था। अब दो इसके लिए देखते हैं कितने सॉल्यूशन आते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखा जाए n = 0 पे, n = 0 पे कितना आ रहा है, प्लस माइनस लेना ही नहीं है, यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस लेते हैं तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। सही बात है, ये इस रेंज में आ रहा है। चलिए n = 1 लेके देखते हैं, 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 2n, यानी इसको थोड़ा ऐसे लिख लो तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, पाई माइनस, तो n की वैल्यू 1 रखा तो हमें क्या मिला 2 प्लस, यानी एक बार मिलेगा हमें 3π - π/6 और एक बार मिलेगा हमें पाई - π/6। पाई - π/6, तो यहां से आपको कितना मिल गया 5π/6। तो ये और ये दोनों सॉल्यूशन तो सेम है, तो यानी इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक 1 और 2 देखने में 3 दिख रहा है लेकिन है 2 ही सॉल्यूशन, 2 उधर आया था। n = 2 को देखते हैं, तो 2 अगर रखते हैं तो हमें मिलेगा 4 ± 1 पाई -π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस अगर हमने लिया तो ये हो गया 5π - π/6 और अगर माइनस लिया तो 3π - π/6। तो देखो ये फिर वैल्यू जो है इसी वैल्यू के बराबर आ गई, तो अभी भी हमारा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही है, बदला नहीं है, ये भी वही रिपीट कर रहा है। तो अभी भी सॉल्यूशन क्या है, 2 ही आए हैं। इसको देखते हैं, ये वैल्यू जो है ये 0 से 4π में लाई नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। ऐसे आगे आप वैल्यूज लोगे तो ये या तो रिपीट करेगा या तो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन कितना मिल गया, 2 यहाँ से मिला और 2 पहले मिला था, तो 2 + 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 4।
क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये यहाँ पे sin x इक्वल टू x बाई 10 दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे तो एक और अप्रोच होता है। ये कोई भी चीज का सॉल्यूशन कब मिलता है, आप ऐसे सोचो, जहां पे अगर ये कोई फंक्शन अलग है और ये कोई फंक्शन अलग है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे तो ये सॉल्यूशन देते हैं, चाहे sin x हो चाहे x बाई 10 हो। तो जहां पे ये सॉल्यूशन देंगे वहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम ऐसे सोचें, उल्टा सोचें कि अगर जहां पे ये इंटरसेक्ट आपस में करेंगे उतने ही तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें sin x का ग्राफ पता है। sin x का ग्राफ कैसे बनता है? निगेटिव में भी बना लो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि x बाई 10 को आपको प्लॉट करना है, x बाई 10 को आपको इसमें प्लॉट करना है। तो ये कहां कहां से गुजरेगा, कितने वैल्यूज को इंटरसेक्ट करेगा, ये सब आपको दिमाग लगाना है। तो देखो पहली चीज की ये कैसा लाइन है, y इक्वल टू एक्स बाई 10 है, ठीक। तो ये तो x 0 ओरिजिन से पास करेगा, पहली चीज तो ये। अब बात ये है कि ये कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा कि ऐसे पास करेगा, कैसे पास करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये आप क्या करो, जैसे टेबल बनाते थे ना, जैसे ये है माइनस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई, ये है -3 पाई/2। तो ये आप वैल्यूज निकालो पूरे फंक्शन की कि -पाई/2 पे क्या आएगा फंक्शन। तो -पाई/2 पे कितना आएगा फंक्शन, -पाई/2/10 कितना वैल्यू आ जाएगा। ये है टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितनी, -1, ये है 1। तो -पाई/20 सीधी बात है, ये 1 से छोटा ही आ रहा है, यानी कि कहीं इधर वैल्यू लाई करेगा। ओके, अब आप -पाई पे देख लो, -पाई पे वैल्यू क्या रख रहा है, -पाई/10। तो -पाई/10 कहाँ पे होगा, -पाई/10 मतलब 0.3, वो भी आपका कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, समझ गए। -3 पाई/4 पाई/2 की वैल्यू निकाल लो, वो थोड़ा सा और ऊपर लाई करेगा। -2 पाई की वैल्यू निकालो तो वो कितना आ जाएगा, -पाई/10, यानी वो कहाँ पे लाई करेगा, अभी भी ये 1 से कम ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/2 है, -5/2 यहाँ पे रख के देखो क्या आ रहा है, 5/2। तो 5/2/10, बताओ क्या आ रहा है, ये भी छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ रहा है -पाई/4, ये भी अभी 1 से मतलब छोटा ही है, तो यानी ये वाली वैल्यूज भी यहाँ पे ऐसे आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कौन सी वैल्यू है, ये है -3 पाई। तो -3 पाई पे आप देखो कहाँ पे लाई कर रहा है ये, मैं ये प्लॉटिंग आपको समझा रहा हूँ अभी, ये कि कैसे प्लॉट होगा। तो -3 पाई/4, जैसे ही आप -3 पाई रखोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 पाई/10। तो ये अभी भी ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटा ही है। तो अब देखो, अब ये लाइन जो है यहां से आप ऐसे चलाओगे तो अब ये लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है, तो यानी अब ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करने वाली।
अब ये देखो सीधा तो मैं नहीं बना पा रहा, ऐसे करके जैसे इधर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे ही आप इधर भी पॉइंट निकाल के देखना, सिमेट्रिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना इधर या उतना इधर। एक बार आप सॉल्यूशन देख लो कि क्या, अगर यहाँ पे मैं जैसे पाई बाई 2 रखता हूँ तो पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 20, तो ये वैल्यू 1 से छोटा ही है तो यानी यहाँ से जाएगा। अगला वैल्यू मान लो मैंने पाई रखा तो पाई बाई 10, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो वो यहाँ से जाएगा। अगला वैल्यू मैंने रखा ये 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 20। ये भी अभी 1 से छोटा ही है लेकिन इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है तो ये आपका यहाँ आ गया। अब आप 2 पाई पे आ जाओ तो 2 पाई अपॉन 10 क्या होता है, पाई बाई 10 या 6, तो ये भी क्या होगा अभी 1 से छोटा ही होगा, यहाँ y देगा। अच्छा अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये था 2 पाई, ये है 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे देखो तो 5 बाई 2 पाई बाई 10 ये कितने के बराबर है, पाई बाई 4 के शायद। तो पाई बाई 4 क्या है, वो भी अभी पाई बाई 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 अपॉन 4, ये भी अभी 1 से छोटा ही है यानी यहाँ से जाएगा। 2 पाई पे देखते हैं, 2 पाई पे कितना आ रहा है, तो 2 पाई बाई 10 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 पाई है ना, 3 पाई बाई 10, तो 3 पाई बाई 10 भी अभी 1 के इतना तो नहीं हुआ है तो यहाँ तक जा रहा है, और आगे की वैल्यूज अब आपको ये ऐसे ही लाइन निकल जाएगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए, तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया ये, पहले एक चीज बताओ, पहले ये प्लॉटिंग समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ। हेलो, आ गया सर। तो देखो प्लॉटिंग अगर समझ में आ गया, आपको बस x की वैल्यू रखनी है, जो जो नोन है वहां पे x, आपको एक अंदाजा लेना है कि ग्राफ कहां से जाना चाहिए। तो अब देखिए एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट किया, एक यहां इंटरसेक्ट किया, एक यहां इंटरसेक्ट किया, एक यहां इंटरसेक्ट किया और एक यहां इंटरसेक्ट किया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, बोलिए 7 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करने हैं। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ग्राफ प्लॉट करके भी आप कर सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट करने पे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। और बाकी आप लोग कहाँ से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा कहाँ से लगा रहे हैं, सर आर.डी. शर्मा। अच्छा ठीक है, तो आर.डी. शर्मा और डी.पी.पी और ये सब आप लगाते रहो। और बाकी तो जब हम लोग लास्ट का रिवीजन होगा तो उसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर का भी, हालांकि मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ, लेकिन और अच्छे से उसको करने के लिए हम लोग जब थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और